देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमारे प्रदेश में 4 साल हुए और इन 4 सालों में अगर ईमानदारी से आप उस सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे तो मुझे लगता है वो बिल्कुल कोई भी व्यक्ति उसको 0 नंबर से ऊपर नहीं दे पाएगा। उसका कारण है इस प्रदेश में और विशेष रूप से हमारे पर्वतीय क्षेत्र में या तो बहुत गरीब लोग रहते हैं, एससी के लोग रहते हैं और हल्के फुल्के जो कर्मचारी वगैरह सर्विस करते हैं वो मध्यम क्लास में आते हैं। और आज सबसे अधिक मार इस सरकार के कारनामों के कारण, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो और चाहे रोजगार का प्रश्न हो, ये विकास का प्रश्न हो, ये सारे मुद्दों को लेकर के आज सबसे बड़ी मार जो है इस वर्ग के लोगों पर पड़ रही है। उससे वो बहुत परेशान है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कानों में जू तक नहीं रोक रहा है। बड़ा ताज्जुब की बात है, इस लोकतंत्र के देश में जहां पर इतना बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे अच्छा लोकतंत्र जिस देश में हो और जिस देश को महात्मा गांधी ने आजाद कराया हो, उस देश में अपनी मांगों को लेकर के किसान आज आंदोलित है, सड़कों पर रह रहा है। 1.5 महीना उनको हो गया है और ये सरकार जरा सा भी संवेदनशील नहीं है, जरा सा भी नहीं है। और आपको ताजुब होगा, इस कानून से आने से पहले अडानी ने जो है हरियाणा में कई 100 एकड़ जमीन खरीद करके वहां अपनी भंडारण की व्यवस्था प्रारंभ कर दी थी। ये कौन सा एग्रीमेंट अंदरूनी हो गया था प्रधानमंत्री का और अडानी का, जिसके कारण जो है अडानी ने भंडारण की पूरी व्यवस्था कर दी थी। ये पहली बार हुआ है देश के अंदर। तो ऐसी सरकार बैठी है और उस सरकार के कारण जो है देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर इनको सत्ता से हटाया नहीं गया तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान देश को होगा। उसके देश की सारी जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, उनको समझते हुए मेरा तो एक ही आह्वान है, इस देश को बचाना है, इसका संविधान बचाना है और देश के प्रति हमारी थोड़ी सी भी भावना है तो हमको भारतीय जनता पार्टी के प्रति ऐसी बातों को ला करके, ऐसी भावना को ला करके उनको, यहां तक कि मैं तो ये कहूंगा वो बिल्कुल देश हित में उनका काम है ही नहीं के पंखों को काटने की। क्योंकि जो गरीब का बच्चा प्राइमरी स्कूलों में गांव में पढ़ता था, उसका वो बच्चा आके शहरों में थोड़ा बहुत आने के बाद चपड़ासी, ड्राइवर इत्यादि नौकरी में आता था, उसका जो बच्चा है वो फिर थोड़ा आगे बढ़ता था अच्छे स्कूलों में पढ़ के और तीसरी जनरेशन जाके कहीं पर वो सुधरती थी। पेंशन बंद करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने करा, शुरुआत कराई और आज 2 किस्म की मार देखने को आई है। एक जो प्रकाश जोशी जी ने जो विषय उठाया नर्सिंग वाला, जिसमें हमारे पर्वतीय क्षेत्र के बच्चों को मौका नहीं मिलेगा क्योंकि 30 बेड के हॉस्पिटल ही नहीं है और फॉर्म 16 भरने की सुविधा नहीं है। उसके अलावा आपने एक देखा होगा, हाल फिलहाल एक LT के टीचर्स की भर्ती भी आई थी, जिसमें इन्होंने जो कोटा था स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को, हर नौकरी में आप अगर ध्यान देंगे 2% का कोटा है, वो कोटा शिक्षा विभाग ने काट दिया और मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के बाद भी, कई लोगों के द्वारा उसमें दबाव देने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक विशेष सोच को लेकर आगे बढ़ रही है, जिसमें गरीबों को आगे नहीं बढ़ने देना है और जो विशेष विकास है या अन्य डेवलपमेंट के मामले हैं, उनसे लोगों का ध्यान उन चीजों को ना जाए, तो परेशान जिससे पब्लिक रहे, ऐसे कामों को करके वो लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। मैं प्रकाश जोशी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो आज ये 24 घंटे का धरने का आह्वान किया है, वो इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि 11 तारीख अंतिम डेट है फॉर्म भरने की और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने के बाद भी अभी तक उन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया है। ये बहुत ही गंभीर है। जब आप अस्पतालों की सुविधा नहीं दे रहे हैं तो इस तरीके की वो बाध्यता क्यों? उसने, जिस भी बच्चे ने नर्सिंग की ट्रेनिंग की हुई है और वो ट्रेनिंग करने के बाद आप उसको पात्रता का एक सर्टिफिकेट देते हो कि ये व्यक्ति पात्र है इस बात के लिए कि वो कहीं भी जॉब कर सकता है, तो फिर एक अतिरिक्त शर्त लगाने की आवश्यकता कहां पड़ गई? भाई आप उसको जॉब दे नहीं रहे हैं तो वो कहां से 30 दिन का 1 साल का जो है सर्टिफिकेट लेके आएगा एक्सपीरियंस का? दूसरा, एक चीज आपके संज्ञान में और मैं पत्रकार बंधुओं के लाना चाहता हूं कि इस वक्त कोविड-19 का इतना महत्वपूर्ण विषय चल रहा है और इन्होंने कुछ नियुक्तियां की हैं कोविड-19 में। आप अगर अस्पताल प्रबंधन से पता करेंगे, 12,500 रुपए केवल तनख्वाह उसमें रखी गई है। तो जब आप स्वयं सरकार 12,500 रुपए तनख्वाह दे रही है
तो वो कैसे मांग कर सकते कि फॉर्म 16 भरा जाए? कहां से भरेंगे फॉर्म 16? और उन बेचारे बच्चों के संग एक बहुत बड़ा अन्याय ये भी हो रहा है, जिसको मैं चाहूंगा कि आप तवज्जो देंगे, कि 12,500 की तनख्वाह में जीएसटी काटा जा रहा है, तो कट कुटा के उस बच्चे को जो है 7 से 8,000 रुपया उसके हाथ में पैसा आ रहा है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। तो सरकार इन गंभीर विषयों पे ध्यान नहीं दे रही है, और इसीलिए कांग्रेस ने आज ये तय किया है कि हम सरकार को चिताने का काम करें और पब्लिक को अवेयर करने के ही के लिए ही हम ये प्रोग्राम को यहाँ रख रहे हैं। धन्यवाद। मेरे वरिष्ठ जनों ने इन बातों को, और लगातार हमारे जो प्रशिक्षित युवा है, जो बेरोजगार है, उनकी मांग की गई है कि हमें विभिन्न विभागों में सेवाएं दी जाए करके नौकरी के लिए आवेदन करें। और सरकार द्वारा लगातार ये भ्रामक प्रचार प्रसार किया है कि हमने लोक सेवा आयोग को, जो लोक सेवा आयोग के अधीन पद है, उनमें अध्याचन भेजने का काम कर दिया है। जहां अध्याचन अगर आपने भेज भी दिया है तो विज्ञप्ति नहीं निकाली है। अगर आपने विज्ञप्ति निकाल भी दी है तो जब इंटरव्यू का समय है, रिटर्न का समय है, तो आपने उसको किसी ऐसे उसमें क्लॉज और खिलाफ है और बेरोजगारों की फौज को खड़ा करना चाहती है। और जो इतना गंभीर विषय है, और उससे कहीं न कहीं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मंशा देख गई है कि वो पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को की ओर आगे कदम बढ़ा रहे हैं, या अन्य जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, वहां पर जो भी पद आउटसोर्सिंग से या ठेकेदारी प्रथा से भरे जा रहे हैं, वो बाहर की एजेंसियों को दे दिए जा रहे हैं। वो लखनऊ से दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और स्पष्ट है कि बाहर के लोगों को यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये पर्वतीय क्षेत्र के जो युवा लोग हैं, जो बेरोजगार है, उनके साथ खिलवाड़ करने का काम ये सरकार कर रही है।